द चैलेंज क्लासेस में सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम केमिस्ट्री एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं, जिसका पार्ट 1 हम पहले से लोड कर दिए हैं। आज हम आपके बीच पार्ट 2, ठीक है, आपके लिए पार्ट 2 केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखें। 3-4 पार्ट देखने के बाद केमिस्ट्री का डर जो है आपके दिल में नहीं आएगा। एकदम बेसिक लेवल से फिर किसी भी क्लास का केमिस्ट्री देखें, आप एकदम आसानी से समझ सकेंगे। तो हम बात करेंगे कि पिछले क्लास में हम बात किए थे कि ब्रह्मांड जो है ना, ब्रह्मांड जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना, एक पदार्थ से और एक ऊर्जा से। तो हम फिलहाल पदार्थ का बात करें, केमिस्ट्री में पदार्थ ही पढ़ना है, ऊर्जा तो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण 2 तरह से किया गया, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। मतलब पदार्थ को 2 तरह से बांटा गया। भौतिक वर्गीकरण में कहा गया कि पदार्थ मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, ऐसे अब तो 4 हो गया है, ठोस द्रव गैस, 5 हो गया सॉरी, ठोस द्रव गैस और एक प्लाज्मा। तो हम भौतिक वर्गीकरण ही पढ़ेंगे। लेकिन रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, उसी में तत्व यौगिक होता है। ये सब हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम भौतिक वर्गीकरण चल रहे हैं। तो याद होगा आपको, पिछले क्लास में बताए थे कि सबसे पहले कनाद नाम का जो मुनि थे, भारतीय वैज्ञानिक है कनाद, इनका कहना था कि जो पदार्थ बने होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। चाहे पदार्थ ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। ठोस में भी छोटे छोटे कण हैं, द्रव में भी छोटे छोटे कण हैं, या गैस है तो उसमें भी छोटे छोटे कण हैं। और यह बात सबसे पहले कनाद मुनि ने बताया था, भारतीय वैज्ञानिक है, कि पदार्थ जो बने होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इसके जस्ट बाद, कनाद के जस्ट बाद डाल्टन ने बताया कि यह जो कण है, ये इसका एक कण हम निकाल लेते हैं। मान लेते हैं डाल्टन ने बताया कि ये जो सबसे छोटा कण होता है पदार्थ का, एकदम सबसे छोटा कण, एकदम सबसे छोटा। जैसे मेरे पास ये देखिए एक पेज है, इस पेज को हम एक टुकड़ा ले लें, ठीक है, इसको हम और टुकड़ा बहुत सारा टुकड़े में हम बांट दें, बहुत सारे टुकड़े में बांट दें, मतलब अब इसका टुकड़ा नहीं होगा, तो यही जो है आपका परमाणु कहलाएगा। इसका और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, डाल्टन का कहना था। और इसी कण का नाम परमाणु रखा गया। चाहे कोई भी वस्तु हो, कागज़ हो, ठोस हो, है ना, उसका एकदम सबसे छोटा, जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता है, उसी को डाल्टन ने परमाणु नाम दिया। कण बोलिए या परमाणु बोलिए। लेकिन डाल्टन का यह बात बिल्कुल गलत साबित हो गया। इसे और कई टुकड़ों में बांटा गया, परमाणु को कई एक टुकड़ों में बांटा गया। तो आइए इसी का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, हम इस पदार्थ का एक कण ले लेते हैं, इस पदार्थ का एक कण ले लेते हैं। देखिए, एक कण हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसी एक कण का नाम क्या है? परमाणु, ठीक है, इंग्लिश में एटम। अब इस परमाणु को डाल्टन ने, इसका नाम तो डाल्टन दिया था कि परमाणु है, इसे और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसके अब इतने खंड या टुकड़े कर दिए गए हैं, ठीक है, इतने खंड या टुकड़े कर दिए गए हैं कि डाल्टन का जो बात था झूठ नहीं, महाझूठ हो गया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इस परमाणु को टुकड़े किया गया। पहला इसका एक जो टुकड़ा हुआ उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया, इलेक्ट्रॉन। इसे कई एक खंड में बांटा गया, है ना, मतलब परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन। एक और इस ले लेते हैं कण, प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन। देखिए, ये सब परमाणु को ही बांटकर बनाया गया। मतलब जब परमाणु को आप बड़ा करके देखेंगे, है ना, जूम जब करेंगे, तो उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन डाल्टन का कहना था कि परमाणु से छोटा और कुछ नहीं। लेकिन देखिए, परमाणु से को छोटा किया गया, है ना,
इस एकदम छोटा, एकदम परमाणु से भी छोटा इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन उसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों मिलता है तब जाके परमाणु बनता है। इसका मतलब परमाणु से भी छोटा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इतना ही नहीं, आपको अगला जो कण हो गया, 1 मिनट लाइट चली गई। अगला जो टुकड़ा होगा, हम बात कर रहे थे कि परमाणु को कई खंडों में बांटा गया। उसमें से देखिए एक इसका नाम इलेक्ट्रॉन, इसका नाम प्रोटॉन, इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब बोलता है तब बच्चे का दिमाग कन्फ्यूजन में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन। तो परमाणु का ही सूक्ष्मतम रूप है, इसी को कई खंड में बांटा गया। जबकि डाल्टन बोला था इसे और टुकड़े किया नहीं जा सकता, लेकिन देखिए उसके टुकड़े को ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोला गया। इसी तरह से आपको मैं बता दूं, पॉजिट्रॉन, प्रतिप्रोटॉन, इस तरह के न जाने कितने खंडों में परमाणु को बांटा गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 ही यहाँ ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन को हम, है ना, ई से सूचित करेंगे और ये हम ऋणात्मक होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन को हम पी से सूचित करेंगे, इस पर जो है पॉजिटिव धनात्मक चार्ज होता है, प्लस। और न्यूट्रॉन को हम एन से सूचित करेंगे, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस ना माइनस। अब जब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अगर परमाणु के अंदर अगर आपको झांक के देखना है तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो परमाणु छोटा सा है इसको थोड़ा जूम करके देखिए, तब पता चलेगा। आप देखेंगे हर बार ऐसा कंस्ट्रक्शन बना के टीचर्स लोग बताते हैं, बच्चे नहीं समझते कि क्या है। बच्चों, ये जो परमाणु आप देख पा रहे हैं छोटा वाला, इसी को जूम करा है। जब आप इसको काफ़ी लाखों गुना जब जूम कर देंगे, बड़ा कर देंगे, मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं उसको जूम करते हैं ना, उसी तरह ये परमाणु जो देख पा रहे हैं, जिसको डाल्टन बोला था कि और टुकड़े नहीं किया जा सकता है, तो इसको जैसे ही आप जूम करेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी कोई टीचर्स ऐसे बना रहा है तो समझ जाना ये परमाणु का, है ना, विस्तारित रूप है ना, उसको बड़ा करके दिखाया गया है। अगर इस छोटे चीज़ को आप देखेंगे आँखों से तो आपको क्या दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसे विस्तार, इसको जूम कर दिया जाए तो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। और इसी के अंदर में, परमाणु के अंदर में ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसमें ही मिल जाएगा। कहाँ पर प्रोटॉन, कहाँ पे न्यूट्रॉन, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ज़रा ध्यान से समझिए। ये जो देख पा रहे हैं बीच में, इसको बोला जाता है नाभिक। इसमें आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या है, तो परमाणु है। ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस छोटे वाले परमाणु को, पदार्थ का एक कण जो है ना, एक कण, उसी को काफ़ी बड़ा किया गया, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और उसके नाभिक में प्रोटॉन, एक छोटा सा कण प्रोटॉन, ये छोटा सा कण प्रोटॉन, और उसी के नाभिक में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम में आता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तब परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से रास्ते जैसा जो देख रहे हैं, है ना, ये वास्तविक में रास्ता है, इलेक्ट्रॉन इसी पर चक्कर लगाते हैं। तो ये जो देख पा रहे हैं, इसी पर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसको हिंदी में ऊर्जा स्तर कहा जाता है। जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाता है वह ऊर्जा स्तर है। इंग्लिश में हम एनर्जी लेवल कहते हैं। तो ई हो गया आपका पहला ऊर्जा लेवल, पहला ऊर्जा एनर्जी लेवल, मतलब आपको देहाती भाषा में इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चलने का ये पहला पथ हुआ। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसी पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक है। तो इसको हम प्रथम कक्षा बोल सकते हैं, इसको हम दूसरा कक्षा बोल सकते हैं, और इसको हम तीसरा कक्षा बोलते हैं। अब सवाल है क्या सर, ये प्रथम कक्षा पर ही इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं कि सेकेंड वाला पर भी घूमते रहते हैं? तो बच्चों, सेकेंड पर भी इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इस पर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे कितने, इसका बात हम बात करेंगे,
सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स है, निश्चित है। इस कक्षा में ज़रा ध्यान दें तो इस कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। देखिए अभी हम बताए थे कि परमाणु को डाल्टन ने बताया कि परमाणु के अंदर अब कुछ नहीं है, परमाणु सबसे छोटा है। लेकिन यह देख लीजिए परमाणु को के अंदर से, है ना, परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाला गया, प्रोटॉन निकाला गया, न्यूट्रॉन निकाला गया। उसी तरह हम बताएं पॉजिट्रॉन निकाला गया, प्रतिप्रोटॉन निकाला गया, ऐसे से और बहुत सारे हैं जो कि आपको बस ये 3 ही ध्यान देना है कि परमाणु के अंदर से निकाला गया, इसका मतलब परमाणु से ही छोटा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही परमाणु बना है, ठीक है। और जब इसी परमाणु को मैंने जूम करा तो आपको साफ साफ दिख गया कि इसके अंदर में ई वाला जो बिंदु है, ई प्रोटॉन है, ई वाला जो बिंदु है न्यूट्रॉन है। इसलिए मैं इसको पी से सूचित कर दिया और इसको ई से सूचित कर दिया, सॉरी इसको एन से सूचित कर दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन ये जो कक्षा देख पा रहे हैं इस पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में नहीं होते हैं, इसके कक्षाओं में घूमते रहते हैं। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षा में 18, ठीक है, और चौथे कक्षा में 32। इस तरह से सभी कक्षाओं का निकाल सकते हैं हम। लास्ट में उसका एक फार्मूला भी बता देंगे। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि परमाणु के प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, मान के चलिए भूला गए तो फार्मूला से निकाल लेंगे। पूछ दिया जाए कि परमाणु के 10वें कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं, तो उसका भी एक फार्मूला है, वो हम दे देंगे। नील्स बोर का फार्मूला है 2n², उससे आप कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ बात करें थोड़ा सा कि जो परमाणु है, परमाणु के अंदर से एकदम छोटे छोटे कण प्राप्त किया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री इतना आगे बढ़ गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर में भी छोटे छोटे कण हैं। ये भी छोटे, एकदम और छोटे कणों से मिलकर बना है। ये जो देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये और छोटे छोटे कणों से मिलकर ये तीनों बना हुआ है। ये जो आप हम यहाँ पर कण बनाए हैं, ध्यान रखेंगे, ये कण, ये एकदम और छोटे छोटे कणों से मिलकर। पूछेगा क्या पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है? नहीं, गलत बात है। परमाणु से छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटा कहेगा तो वो होता है आपका क्वार्क। क्या होता है? क्वार्क। देखिए क्वार्क। अब देखिए कितना आगे बढ़ गया, लेकिन आपके बुक में बस इतना ही ध्यान रखना है। आप कहेंगे तो हम इसका पूरा डिटेलाइज कर सकते हैं। परमाणु है ना, पदार्थ का सबसे छोटा कण का नाम है परमाणु। परमाणु से छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटा क्वार्क। बहुत सारे क्वार्क मिले हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनते हैं। अगर कोई बच्चा करता है सर क्वार्क से भी छोटा, हाँ है। क्वार्क को भी कई एक भागों में बांटा गया। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, ठीक है। लेकिन आपको इतना गहरा नहीं जाना है, ठीक है। पदार्थ का सबसे छोटा कण को क्या कहते हैं? सबसे छोटा जो एक कण है, इसका देखिए एक कण मैंने यहाँ निकाला, एक कण मैंने यहाँ पर निकाला है, तो इसको हम परमाणु कहते हैं। अब परमाणु से छोटा, परमाणु को जब तोड़ा गया तो उसके अंदर से कौन निकला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसी तरह पॉजिट्रॉन भी निकला है, प्रतिप्रोटॉन भी निकला है, लेकिन इसकी जरूरत आपको पड़ेगा नहीं। बस ये 3 ही याद रखेंगे, परमाणु से छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लाए देखें, लाए का एक कण ले लीजिए, लाए खाए होंगे, उसका एक कण ले लीजिए तो वो परमाणु हो गया। अब वो एक कण को फिर 3 कण में तोड़ दीजिए, उसको 3 भाग में तोड़ दीजिए, तो एक का नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन उसको भी कई एक और छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए तो वो हो गया क्वार्क, ठीक है। इससे बेस्ट एग्जाम्पल आपको और नहीं है। लेकिन क्वार्क के भी कई एक भाग है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क। तो इधर आपको नहीं जाना, बस यहाँ ध्यान रखना है। अच्छा, ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ? इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ 1897 में। किसने किया? जे थॉमसन। जे थॉमसन। ये सब बात को आप नोट कर लेंगे। जे थॉमसन, जे थॉमसन ने। अगर हम बात करें प्रोटॉन का खोज कब हुआ, तो प्रोटॉन का खोज आपका हुआ 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में हुआ। इसका आपका जो है, इसका खोज जो है, प्रोटॉन का खोज का जब बात करेंगे, 1 मिनट। प्रोटॉन का जो खोज हुआ उसका खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन,
1920 में किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। कब किया था, तो ये किया था 1931 में। कहीं कहीं 32 देखने को मिलेगा, लेकिन 31 जो है परफेक्ट डेट है। इसको कौन किया था, चैडविक ने, चैडविक ने। ठीक है, तो आपको ये डिटेल हम दे दिए कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, उसको एकदम पिसैया करो, सबसे जो छोटा कण होगा वो परमाणु कहलाएगा। लेकिन अगर डाल्टन बोला था कि परमाणु को और छोटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, ये सब ने मिलकर उनकी बातों को गलत कर दिया और परमाणु को भी पिसैया करके उससे और छोटा कण निकाला। एक का नाम इलेक्ट्रॉन रखा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसी तरह पॉजिट्रॉन, उसी तरह प्रतिप्रोटॉन, है ना, और बहुत सारे कणों का खोज हो चुका है। लेकिन आपको मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन याद रखना। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। ठीक है, कोई चार्ज नहीं। लेकिन अब देखिए, ये बात यहाँ पर आप सभी को समझना है कि अगर एक परमाणु का ये जो छोटा सा कण देख पा रहे हैं, इसको मैं अगर जूम करा, बड़ा किया, तो इस तरह से दिखाई देगा। और जो दिखाई देगा तो आपको पता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में मिलेंगे। नाभिक माने एकदम बीच में वो पाया जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं जिस पर निगेटिव चार्ज है, इसके कक्षाओं में घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे कक्षा मिलेंगे, प्रथम कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, और कक्षा को n से सूचित करते हैं। n बराबर 1 लिखल है, एक मतलब प्रथम कक्षा। n बराबर 2 लिखल है तो आप समझ जाइए दूसरा कक्षा। n बराबर 3 लिखा तो तीसरा कक्षा। ठीक है, आप ज़रा ध्यान दें कि इसमें जो है नील्स बोर एक वैज्ञानिक थे, नील्स बोर। उसने पहले क्या था, बच्चों को बहुत समस्या था, याद रखना पड़ता था कि प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते, दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते, तीसरे में। तो इसने एक फार्मूला दिया 2n², और इसने बताया कि इस फार्मूला के माध्यम से आपको जैमा कक्षा का पूछेगा, है ना, n के जगह उतना, आप जैसे पहला कक्षा का पूछेगा तो n के जगह 1 रख दीजिए। दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते तो n के जगह 2 रख दीजिए। तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते तो n के जगह 3 रख दीजिए। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा। ठीक है, किसी भी परमाणु में कौन से कक्षा में, देखिए ये परमाणु, फिर देखिए यहाँ पर हम बार बार बता रहे हैं ये क्या है, अरे क्या है, चक्रा है, चक्की है, तो घूमने वाला है, नहीं, ये क्या है, ये जो कण आप देख रहे हैं, ये कण का नाम परमाणु है। और ये परमाणु काफ़ी चूँकि छोटा होता है तो उसको देखने में आपको मुश्किल होगा, तो उसको आप जूम करेंगे, जैसे जूम करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा वो। बस आपको पता है कि परमाणु के अंदर ही इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना है, क्वार्क से। ध्यान रखेंगे, यानी सबसे छोटा कण क्वार्क ही है। तो इसको जैसी मैंने बड़ा करें तो ऐसा दिखाई देगा। तो चूंकि इसके अंदर तीनों चीज़ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको नाभिक में दिखेगा, और इलेक्ट्रॉन इसके जो कक्षा के जैसा गोल गोल दिख रहा है उस पर वो चक्कर लगाते रहेगा। ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो यहाँ से अगर अब सवाल आता है कि अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो पहला कक्षा है, फर्स्ट कक्षा है, ये जो प्रथम कक्षा है, पहला कक्षा, तो पहला कक्षा को के बोला जाता है। के बोल दिया तो समझ जाना पहला कक्षा, उसका नाम रख दिया गया है के। दूसरा कक्षा को एल, तीसरा कक्षा को एम, और जो चौथा कक्षा है ना उसको एन नाम रखा गया। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो के का मतलब पहला कक्षा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे चूँकि, और सूत्र क्या कहता है 2n², तो n के जगह 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर, 1 का 2 गुने 1 2, है ना। उसी तरह अगर पूछे कि दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 2 पुट कर दोगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसी तरह आपसे पूछे तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। उसी तरह अगर आपसे पूछे चौथा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 का स्क्वायर, एक पहला कक्षा में 1 का स्क्वायर, चूँकि 2n² है ना, तो 4 का स्क्वायर हो 16, 16 दूनी 32। उसी तरह आपको पाँचवा कक्षा में पूछे तो सब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यह एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा। अभी हम समझाने का यही प्रयास किए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब है क्या, तो आपको समझ में आ गया, एकदम सूक्ष्मतम छोटा सा किसी पदार्थ का कण है। ठीक है, तो एक बार आइए फाइनली हम जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कराते हैं, फिर यहीं पर हम वीडियो समाप्त करेंगे। देखिए ये कोई पदार्थ है,
कोई भी पदार्थ हो, ईंटा हो, पत्थर हो, हम हैं, बेंच है, डेस्क है, कुछ भी है, तो उसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। यह जानकारी कनाद ने दिया था। और ये जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इनमें से सबसे जो छोटा कण है, एकदम सबसे छोटा कण है, उसको डाल्टन ने परमाणु नाम रखा था। देखिए उसी का एक कण मैंने बाहर निकाल रखा है, इसका परमाणु नाम दिया गया। और डाल्टन दावा ठोका कि इसे कोई खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमाणु एकदम छोटा है, अब छोटा नहीं होगा। लेकिन आप देखिए जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, इन लोगों ने परमाणु के अंदर से 1, 2, 3 कण निकाला तोड़कर, हैं। एक का नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोला कि परमाणु से छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इसको एक ही खंड में, कई एक खंड में कर दिया गया। उसके बाद केमिस्ट्री और इतना आगे बढ़ गया है। अभी देखिए सैकड़ा नहीं लगा है, देखिए 1931 में ये शुरू हुआ है, अभी चल रहा है 2031 नहीं चल रहा है, 2023 से चल रहा है, अभी 100 साल पूरा नहीं हुआ है। अगर 100 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 2031, अभी तो 2023 चल रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर से भी कण निकाल दिए गए हैं कि नहीं भैया, सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटा है। वो कौन है? कवार्क। कवार्क के मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनाता है। फिर उसको आगे कवार्क को भी कई एक भागों में बांट दिया, अप कवार्क, डाउन कवार्क, टॉप कवार्क, बॉटम कवार्क। तो ये सब आपको ध्यान नहीं देना है, बस इतनी ध्यान रखना, परमाणु, परमाणु से छोटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लास में जब इलेक्ट्रॉन का नाम आता है तो बच्चे का इलेक्ट्रॉनिक दिमाग हो जाता है, लगता है इलेक्ट्रॉन क्या है, अरे ये मेन एकदम छोटा वाला है, परमाणु से छोटा वाला। लेकिन पूछे इलेक्ट्रॉन से छोटा वाला था कवार्क। ठीक है, तो आप एकदम समझ गए हों। तो हम बता रहे थे कि पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना है, कण का नाम परमाणु है, परमाणु से को और टुकड़े में करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ? 1897 में। इसको खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन, 1920 ईस्वी में। और प्रोटॉन के बाद जो बचा है ना न्यूट्रॉन का खोज 1931 में हुआ, और इसका खोज चैडविक ने किया। क्लियर है? ये सब आप प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लेंगे। ये केमिस्ट्री का पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप देख लिए होंगे, नहीं देखें तो पहले उसे देखें, और ये सब अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, क्लास अभी नहीं खुलेगा, 1-2 दिन और टाइम लगेगा। तो जब तक क्लास नहीं होगा आपको ऑनलाइन ही हम क्लास देने वाले हैं। सभी बच्चों से, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको भी लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को ये बेसिक चीज़ ना छूटे। अब देखिए कुछ बच्चे केमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं और आकर क्लास में बोल रहे थे सर केमिस्ट्री सबसे हार्ड है। इसका मतलब है बच्चों आप बेसिक नहीं पढ़े हैं। अगर बेसिक क्लास आप देखेंगे तो केमिस्ट्री आप 8 क्लास का देखें, 9 क्लास का देखें, 10 क्लास का, 11, 12 किसी क्लास का देखें, एकदम आसान लगने वाला है। और केमिस्ट्री का शुरुआत यहीं से करना चाहिए जहाँ हम पार्ट 1 किए, अभी पार्ट 2। ठीक है, अब पार्ट 3 में हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।